Assalamu alaikum all. Welcome to our YouTube channel Grammar with Time Sneeze. जैसे मैंने कहा था कि हम टेंसेस डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में. So let's start the very first tense, the present indefinite tense. So what is present indefinite tense? What are the usages of present indefinite tense? And how to use present indefinite tense. So let's start the lecture, the present indefinite tense. फेल आल मुतलक, ठीक है, जिसे उर्दू में कहा जाता है. What are the usages of present indefinite tense? Repeated actions. Present indefinite tense is used for repeated actions. Repeated actions होते क्या है? Repeated actions के अंदर मजीद कुछ एक्शंस आते हैं, कुछ अमल आते हैं जो तमाम रिपीट होते हैं, जिन्हें हम रिपीटेड एक्शंस में शुमार करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट दैट इज डेली रूटीन. डेली रूटीन वो अमल है, वो काम है जिसे आप डेली बेसिस पर दोहराते हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस उजैर गोज टू स्कूल, तो ये वो काम है जो उजैर डेली बेसिस पर दोहराता है, तो हम कहेंगे कि वो इसका डेली रूटीन है. नेक्स्ट की तरफ जाएं, यूनिवर्सल फैक्ट्स, कायनाती हकीकत, कुदरती हकीकत, ठीक है, जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता है, तो वो क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं. उनके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे क्योंकि वो रिपीट होते रहते हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है. तो यहां पर देखिए ये जो अमल है, ये जो काम है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है जो कि रिपीट होता रहता है, तो वहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे. प्रेजेंट हैबिट्स के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे. वो कैसे? अब देखें, फॉर इंस्टेंस मैं कहूं कि फैज स्पीक्स अलॉट, फैज बहुत बातें करता है, तो यहां पर ये क्या है? ये उसकी हैबिट है, आदत है, तो वहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करें. नेक्स्ट की तरफ जाएं. सो फॉर प्रेजेंट प्रॉपर्टी, जो मौजूदा प्रॉपर्टी होती है, मिल्कियत होती है, उसके लिए भी क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. फॉर इंस्टेंस ही हैज अ कार, उसके पास एक गाड़ी है, ये प्रेजेंट प्रॉपर्टी है, तो वहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे. तो ये वो उसका यूजेज के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहां पर इस्तेमाल करते हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. देखिए उर्दू आइडेंटिफिकेशंस, हर टेंस की आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिफिकेशंस होती हैं जिन्हें हम लोग पहचानते हैं कि कौन सा टेंस है. तो 12 टेंसेस होते हैं, हर एक की आइडेंटिफिकेशंस होती है. आप देखें, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है? जुमलों के आखिर में आप देख सकते हैं कि ये वर्ड्स आ जाए, था है, थी है, ता हूं, ती हूं, ते हैं, ये वर्ड्स आ जाए, आप डायरेक्टली समझ सकेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. तो ये आइडेंटिफिकेशंस हर टेंस में होगा और ये आइडेंटिफिकेशन हर टेंस में बताऊंगा, ना कि सिर्फ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए है. हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें, देखिए हेल्पिंग वर्ब्स पॉजिटिव सेंटेंसेस के अलावा, सिंपल जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है उनके अलावा हेल्पिंग वर्ब्स बाकी सेंटेंसेस में यूज होंगे. बाकी देखिए हेल्पिंग वर्ब्स जो हम उठाएंगे वो दो उठाएंगे, वो है डू एंड डज, ठीक है. और जो वर्ब इसमें यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, मैंने आप लोगों को जैसे पिछले लेक्चर में कहा था कि इंडेफिनिट में जो टेंस वर्ब्स इस्तेमाल होंगे, जो मेन वर्ब्स इस्तेमाल होंगे, वो फर्स्ट फॉर्म वर्ब इस्तेमाल होगा. तो इस टेंस में कौन सा फॉर्म वर्ब इस्तेमाल करेंगे? फर्स्ट फॉर्म वर्ब. नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशंस की तरफ जाए, सिंगुलर्स प्लूरल्स की बात करें, तो यहां पर देखिए ये जो ई है, शी है, इट है, या सिंगुलर नेम कोई भी एक नाम हो सकता है. जैसे मैं कहूं इशफाक, ठीक है, या अहमद कहूं, ठीक है, तो वो सिंगुलर नेम में काउंट होगा. तो उसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि सिंपल सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ हम लोग एस, ईएस एंड आईएस, ये उसकी आइडेंटिफिकेशंस होंगी, ठीक है. सिंपल सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में जो ई, शी, इट एंड सिंगुलर नेम होंगे, उनके साथ सिंपल सेंटेंसेस में मेन वर्ब के साथ एस का या ईएस का या आईएस का इजाफा करेंगे, ये उसकी आइडेंटिफिकेशंस बन जाएंगे. और जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, तो वहां पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ ईएस के इजाफा करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे वो डज होगा. नेक्स्ट की तरफ जाए, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम्स, इनके साथ जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म वर्ब होगा, उसके साथ निल है, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म वर्ब होगा, कोई एसएस का इजाफा नहीं करेंगे. उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे बाद में पॉजिटिव सेंटेंस के अलावा, वो होगा डू. अब एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे. एक एग्जांपल लिखा हुआ है जिसमें ये आइडेंटिफिकेशंस मैं समझाना चाहूंगा कि कैसे. अब देखिए एग्जांपल्स की बात करें, ही ड्राइव्स कार, वो गाड़ी चलाता है. सबसे पहले मैं अगर उर्दू आइडेंटिफिकेशंस की बात करूं,
आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए ता है, तो ता है, सही है, ये क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डायरेक्टली हमें मालूम होगा दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही ड्राइव्स कार। अब यहां पर देखिए हमने क्या यूज किया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो जब सब्जेक्ट ई शीट या सिंगुलर नेम होगा, मैंने कहा उसके साथ जो आइडेंटिफिकेशन है वो होगा एस या ई एस या ई एस। यहां पर देखिए हमने जो मॉडिफाई किए वो एस का इजाफा किया है, तो यहां से आइडेंटिफिकेशन होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और ये जो आइडेंटिफिकेशन होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कार ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो गाड़ी चलाता है। अब देखिए यही जुमला है जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस भी पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस का एक काइंड, ये दोनों सिंपल सेंटेंस में आते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी अपने YouTube चैनल में डिस्कस कर चुके हैं कि जो सब्जेक्ट से स्टार्ट और फुल स्टॉप पे खत्म हो वो पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस में आता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ही डज नॉट, अब यही सिंपल सेंटेंस में ही आता है, लेकिन क्या सिर्फ नेगेटिव बनाएंगे? नेगेटिव बनाने के लिए ये कि आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। कहा था कि इसका हेल्पिंग वर्ब जो आइडेंटिफिकेशन है हेल्पिंग वर्ब्स है वो है डू एंड डज, ई के साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। ई डज नॉट ड्राइव, अब यहां से कोई फिर एस या ई एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब के साथ ई एस का इजाफा हो चुका है। ई डज नॉट ड्राइव कार, वो गाड़ी नहीं चलाता है। नेगेटिव में हम लोग क्या यूज करेंगे, नहीं, बाकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन वही रहेगा। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें हमेशा हम यही काम करेंगे, इंग्लिश में जब भी क्वेश्चन रेज करेंगे तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाएं और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क पुट करें, उस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तमाम सेंटेंसेस, ये एक सेंटेंस का एक अलग टाइप है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो बताई गई है, ठीक है, हमारे YouTube चैनल में आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, कि वहां पर सिंपल सेंटेंस भी डिस्कस हो चुका है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी डिस्कस हो चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, जिस टेंस को आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तब्दील करना चाहते हैं, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना चाहते हैं, तो आप हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करें, वो उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उर्दू में हम इस तरह बनाएंगे, क्या वो गाड़ी चलाता है, क्वेश्चन रेज करेंगे तो क्या लगाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव ऐड करना चाहते हैं, जिसे आप फॉर्मल सेंटेंस भी कह सकते हैं, तो वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लेकिन सब्जेक्ट के बाद आप नॉट पुट करें तो वो उसका नेगेटिव भी बन जाएगा, जिसे आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मल सेंटेंस कहते हैं। डज ही नॉट ड्राइव कार, क्या वो गाड़ी नहीं चलाता है। अगर आप इनफॉर्मल में चेंज करना चाहे तो जो जिस सेंटेंस में जिस सब्जेक्ट के साथ डू लग गया, आप उसका शॉर्ट फॉर्म डोंट इस्तेमाल करके उसको इनफॉर्मल केस में चेंज कर सकते हैं, और जिसके साथ डज नॉट लगा है आप उसको डजंट बनाकर, जैसे इसे मैं नॉट को डज के साथ पुट करके शॉर्ट फॉर्म बनाऊं, डजंट ही ड्राइव कार, क्या वो गाड़ी नहीं चलाता है। उर्दू वो दोनों का सेम होगा, लेकिन क्या है इंग्लिश में हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करेंगे, वो उसका इनफॉर्मल सेंटेंस बन जाएगा। तो इस तरह आप उसके इनफॉर्मल केसेस, इनफॉर्मल सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो ये हुआ, ठीक है। बाकी सेंटेंसेस आइडेंटिफिकेशन बता चुका हूं, ठीक है, आप टेंस को समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, यू हैव टू ट्राई। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टेंस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आपसे इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।